अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर सुबह का टाइम है। हना को स्कूल ड्रॉप करके आई थी मैं, और सबसे पहले आने के बाद ना मैं हमेशा बैल्कनी में आती हूँ और मौसम को एंजॉय करती हूँ। तो आज ठंड थी मगर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा देर तक खड़ी रही और दरख्तों को देखती रही। नेचर को देखने में ना बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं अपने हर व्लॉग में ये कहती हूँ। और आज थोड़े से ना बारिश भी हुई थी, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, मतलब 5-6 बजे के करीब, तो उसकी वजह से और भी अच्छा लग रहा था मौसम देखने में। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, चाहे मैं उसमें टीवी वॉच कर लूँ या अपना कोई भी काम कर लूँ, रिलैक्स कर लूँ, स्किन केयर कर लूँ। तो ये सब कुछ ना जब ही होता है जब हना जो है वो स्कूल गई हुई होती है, क्योंकि फारिग होते हैं घर पर, इतना ज़्यादा कुछ ज़िम्मेदारी नहीं होती। तो यहाँ पर अभी मैं बाहर गई थी और फॉल की वजह से ना लीव्स उड़ उड़ कर हमारे दरवाजे के आगे आते, तो उनको थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। और मेड भी टेढ़ा हो जाता है, तो ये सब चुटुर पुटुर जो काम है घर के रोज़ाना के, वो चलते ही रहते हैं। रात को जब सोना तो लगता है कि कल तो कुछ है नहीं, आज बहुत कुछ कर लिया था, लेकिन हर दिन नया काम आपके लिए लेकर आता है। यहाँ पर मैं मल्टीविटामिन्स ले रही थी। वैसे तो मैं इतनी रेगुलरली लेती नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे याद आती है ना तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के काम तो इसी तरह रोज़ाना चलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो घर के कामों को मतलब बहुत ज़्यादा समेट कर चीज़ रखती है ना, वो ये होती है कि जिस वक्त जो चीज़ आपको लग रही हो ना, जैसे मुझे लग रहा था कि ये ड्रॉअर जो है उसको थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, तो मैं लगे हाथों कर लेती हूँ फ़ौरन। उसको जितना टालते हैं ना किसी भी काम को, तो वो उतना ही आपका रहता रहता है और आप इवेंचुअली उसको भूल जाते हैं। कामों के लिए अगर एक लिस्ट बना ली जाए ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और सबसे बढ़कर ये चीज़ होती है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। जैसे कि हम अक्सर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं सोचने में कि आज खाने में क्या पकेगा, या फिर आज क्या चीज़ जो है वो हमें करनी है। अगर पहले से ये सब कुछ डिसाइडेड होना, तो बहुत आपका टाइम सेव होता है। और ये मेरे साथ पहले होता था कि मतलब बहुत देर सोचती रहती थी और उसमें कुछ समझ ही नहीं आता था। तो बेस्ट है कि पहले से प्री डिसाइडेड हो, फैमिली के साथ मिलकर एक रात पहले ही आप डिस्कस कर लें कि क्या कल बनाएंगे, या जो भी डिनर का आपका है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पर बस मैं जो चादरें वगैरह होती हैं, बेडशीट्स, उन्हें वॉश किया था, ड्राई हुए थे, तो उसके बाद इनको फ़ोल्ड करके रख रही थी। क्योंकि कपड़ों का भी उसी तरह होता है, जैसे ही धुल के सूख जाए ना, लगे हाथों उनको रख दो तो काम ख़त्म हो जाता है। वरना अगर धुले हुए कपड़ों को आप एक जगह जमा करते रहें कि आराम से फ़ोल्ड कर देंगे, तो उसमें ना वो चीज़ें रह जाती हैं, और फिर जब काम टलते हैं ना तो कामों के अंबार लग जाते हैं। आरसे का जूस है। मुझे पता है कि इस तरह के जो बॉक्सेस जूस होते हैं शुगर से भरे हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी टेस्ट के लिए अच्छे लगते हैं। तो हम ये लेकर आए थे किसी देसी स्टोर से। इसमें जब काला नमक डाल के पियो तो मज़ा आ जाता है। मुझे नहीं लगा था कि हना को इतना पसंद आएगा, लेकिन हना को भी बेहद पसंद आया। तो ये देखिए, ये बॉक्स है। अगर आप लोगों को कहीं भी दिखे ना, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्लेवर आता है थोड़ा सा आर्टिफिशियल जूस जैसा भी, लेकिन फालसो का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में ना हम लोगों को पाकिस्तान की चीज़ों की बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होती। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से चीज़ें लानी पड़े, क्योंकि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है ना पाकिस्तान की वो मिलती है। बल्कि मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, क्योंकि अक्सर मैं यहाँ की पाकिस्तानी ब्रांड्स की कुछ चीज़ों का अपनी सिस्टर से पाकिस्तान में ज़िक्र करती हूँ, तो कहती है तो यहाँ भी नहीं मिलती। तो यहाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें पाकिस्तानी चीज़ों की बहुत ज़्यादा सहूलत है। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि जब पाकिस्तान से यहाँ पर लोग माइग्रेट कर कर आ रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि पाकिस्तान की ये चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी, तो वो बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है वो टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। मेरा तो जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते होंगे कि चटोरी हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसमें ना मैं काला नमक डालती हूँ, तो वो बिल्कुल फालसो जैसा टेस्ट आता है। जैसे जब पाकिस्तान में फालसो देते हैं तो काला नमक डाल के देते हैं, उसी तरह। तो अभी मैं इसमें काला नमक ऐड करती हूँ। सो हियर इज़ द काला नमक, आई एम एडिंग इट। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बुरा लगने लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डालें, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। आपको दिखाते हैं कि बस थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए। Now have a sip। बिल्कुल फालसो जैसा लगता है। यहाँ पर तो लाइक टोरंटो में तो मैंने फिर भी फालसे देखे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने फालसे नहीं देखे अल्बर्टा में। वैसे तो ये सीज़न नहीं है, लेकिन पता नहीं हमें जूस नज़र आया तो हमने ले लिया। पीते हैं इसको और फिर आपसे मिलते हैं।
तो यहाँ पर अब हो चुकी थी शाम और मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी, और डिनर हमारा प्री डिसाइडेड था कि हम आज पास्ता बनाएंगे। ज़िंदगी में ना इसी तरह होता है, कभी कभी किसी एक फैमिली मेम्बर को कुछ पसंद होता है तो दूसरे को वो नहीं होता है, लेकिन घर में वो चीज़ बनी होती है तो फिर सबको एक ही चीज़ खानी पड़ती है, और ये आई थिंक ये एक कॉम्प्रोमाइज़ ही है। तो अगर हम बात करते हैं ना जैसे कि ज़िंदगी में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए या नहीं, तो देखिए मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो है ना हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही करता है, और कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर तो मुझे लगता है ज़िंदगी मतलब हो ही नहीं सकती। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसके मैं बारे में आपसे बात करूँगी। लेकिन देखिए, अगर हम एग्जांपल्स ढूंढें ना, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो रिलेशनशिप में भी दो लोगों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जब आपकी शादी होती है तो दोनों जो होते हैं ना हस्बैंड और वाइफ, वो परफेक्ट नहीं होते कि एक जैसी दोनों में आदतें हों। शायद ही कोई रेयर केसेस ऐसे होते हों, मैंने मोस्टली ऐसा नहीं देखा। तो हर एक की नेचर डिफरेंट होती है, तो दोनों को अगर उस रिलेशनशिप को चलाना है, उस रिश्ते को बचाना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें कि फ़र्ज़ कीजिए कि कोई इंसान बीमार है, फ़र्ज़ करें किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, या किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसे किसी चीज़ को खाने से मना किया गया है, तो उस बंदे का वो चीज़ ना खाना भी एक कॉम्प्रोमाइज़ है। चाहे उसका दिल चाह रहा हो कि कोई खुशी की ख़बर है घर में, या कोई ऐसा त्यौहार है जिसमें मीठा खाया जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी हेल्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और उस चीज़ को जो भी उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है उसको नहीं खा के वो अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहा होता है। और कॉम्प्रोमाइज़ के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि कोई एक स्टूडेंट है, उसकी अभी एक एज आनी है जिस पर उसने सोचा है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर किसी रीज़न से वो उस चीज़ में नहीं जा सकता, फॉर लाइक फाइनेंशियल रीजंस हों, या कोई उसके जो नंबर हैं वो कम आ गए हों, टेस्ट पास ना हुआ हो, तो उसके बावजूद वो कुछ और करता है, तो वो भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है ज़िंदगी के साथ। और ये जो बातें होती हैं ना, ये सिर्फ फिल्मी बातें होती हैं कि जैसे ड्रीम्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बहुत अच्छी चीज़ है, मोटिवेशन किसी को देने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप कभी भी किसी भी काम के लिए ना हिम्मत मत हारिए। हमें हिम्मत हमेशा बना के रखनी चाहिए। कितनी कोशिश आप जब तक कर सकते हैं ना, कहते हैं ना जब तक ताकत है जिसमें आप जितनी कोशिश कर सकते हैं करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हाँ, एक चीज़ है जिसके लिए मैं कहती हूँ कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो है इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट। जहाँ पर भी आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर कोई बात आ रही होना, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी बात हो, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने इंसान की अगर आपकी जहाँ पर इज़्ज़त नहीं है ना, और आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हैं, तो आप अपने आप को ही तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। देखिए, इससे ये ज़ाहिर होता है कि मोस्टली कॉम्प्रोमाइज़ जगह जगह किए जाते हैं। आप लोगों की क्या राय है, मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो मैंने बात की है वो ठीक है या नहीं। ज़िंदगी में आप लोगों को कहाँ लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? मुझे ज़रूर अपने थॉट्स जो हैं आपके वो शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।